नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा ई रुपये। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 2 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ई रुपये लॉन्च किया था। अब ई रुपये है क्या और जब वर्क कैसे करता है वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है जी, एक बहुत ही यूनिक है और बहुत अच्छी किस प्रकार से वर्क करेगा हम इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, ई रुपये हमारा 2 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, और ये किसके अंडर में काम चल रहा है? NPCI के। ठीक है, जितने भी हमारे ऑनलाइन पेमेंट होते हैं और जितने भी हम किसी भी प्रकार से हम पेमेंट जब करते हैं तो ये सब हमारा NPCI के अंतर्गत होता है। ठीक है, जिसका हमारा फुल नेम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है। ई रुपये हमारा इसलिए लॉन्च किया गया है कि डिजिटल पेमेंट के लिए, इसलिए कि डिजिटल पेमेंट होगा। अब ये एक अच्छी सोच है कि अब हम पेमेंट को हैंड टू हैंड ना दे करके अब डिजिटल माध्यम से देंगे। तो ये किस प्रकार से दिया जाएगा इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे ई रुपये के बारे में। तो सरकार क्या करेगी, हमें एक QR कोड देगी। क्या देगी? QR कोड, जिसका फुल नेम है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि यदि किसी के पास जब एंड्रॉयड फ़ोन है और किसी के पास एंड्रॉयड नहीं है तो ये QR कोड किस प्रकार से आएगा? जिसके पास हमारा एंड्रॉयड फ़ोन होगा उसके पास एक कोड जाएगा QR कोड, और जिसके पास सिंपल फ़ोन होगा उसके पास जाएगा MSS। ठीक है, SMS। क्या? SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, उसके मोबाइल में क्या जाएगा? एक SMS जाएगा, और जिसका मोबाइल एंड्रॉयड होगा उसके पास QR कोड जाएगा। ठीक है, तो ये काम कैसे करेगा इसके डिटेल में हम समझेंगे। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जब सरकार हमें कोई भी सुविधा देती थी, जैसे कि कंबल बांटना है, तो पहले सरकार के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। कौन कौन से? या तो वो डायरेक्ट कंबल दे या रुपया दे। ठीक है, जब वो कंबल या रुपया देती थी तो जनता तक नहीं पहुंच पाता था, वो बीच में ही सब गोलमाल हो जाता था, ना कंबल मिलता था ना रुपया। इस प्रकार से जब वो सरकार खाना देती थी तो ना वो खाना मिलता था जनता को और ना रुपया मिलता था जनता को। इस प्रकार कपड़े और बुक्स भी हैं। जब सरकार कोई भी योजना निकालती थी या कोई भी चीज़ वो जनता को बांटना चाहती थी तो वो डायरेक्ट जनता के पास नहीं पहुंचता था, वो बीच में ही गायब हो जाता था, है ना। न जनता को बुक्स मिलती थी न उसको रुपये मिलता था। तो इसलिए ये ई रुपये लॉन्च किया गया है। तो अब ई रुपये लॉन्च करने से क्या फ़ायदे होंगे, जैसे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, जैसे सरकार एक QR कोड देगी। क्या देगी? एक QR कोड देगी। ठीक है, जैसे कि इस किसान को एक सरकार ने QR कोड दिया, किसके लिए? यूरिया के लिए, खाद के लिए दिया। क्या? यूरिया खाद के लिए। क्या किया? सरकार ने QR कोड दे दिया। पहले क्या करती थी? रुपए देती थी तो वो बीच में खप जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या देगी? ओनली QR कोड देगी। ठीक है, अब ये सोचेगा यदि कि सरकार ने 2000 रुपये का QR कोड दे दिया। ठीक है, सरकार ने किसान को 2000 रुपये का QR कोड दिया। अब यदि किसान सोचे कि मैं क्या करूं कि 1000 रुपये की दारू खरीद लूं और 1000 का यूरिया खरीद लूँगा, तो मेरा दोनों काम चल जाएगा। तो जो क्या करेगा, ये शराब की दुकान जैसे ही जाएगा और अपना QR कोड दिखाएगा तो वहाँ पर वो मैच ही नहीं करेगा। वो QR कोड शराब की दुकान में मैच ही नहीं करेगा, वो बताएगा क्या? इनवैलिड है। क्या बताएगा? इनवैलिड ही बताएगा। ठीक है, तो वह ओनली QR कोड कहाँ पर चलेगा? जिसके लिए सरकार ने वो दिया है। सरकार ने दिया है किसके लिए? यूरिया खाद के लिए। तो जहाँ भी जिस जगह यूरिया खाद मिलेगी वो वहीं भी काम करेगा। तो ऐसे में क्या हुआ? किसान को 2000 रुपये का यूरिया भी खाद मिल गई और उसने ना चाहते हुए भी, मतलब चाहते हुए भी उसने शराब 2000 रुपये की शराब नहीं खरीद पाई।
तो ये है इसका फ़ायदा कि सरकार जिसके लिए देगी और जिस काम के लिए देगी, जिसके लिए देगी और जिस काम के लिए देगी वह उसी काम में यूज होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। जैसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे सरकार ने एक क्यूआर कोड एक किसको पेशेंट को दिया इलाज के खातिर, सरकार ने क्यूआर कोड इलाज के खातिर के पेशेंट को दिया और उसमें माना कि हमने मान लिया कि सरकार ने 5,000 रुपये दिए किसके लिए, इलाज के लिए। ठीक है, अब ये सोचे क्या कि मुझे सरकार ने 5,000 रुपये दिए हैं, तो मैं क्या करूं, मैं पूरे 5,000 का क्या दवाई नहीं खरीदूँ, दवाई क्या परचेस नहीं करूंगा, आधे रुपये मैं अन्य काम के लिए खर्च करूंगा और आधे रुपये की दवाई खरीदूंगा। जैसे ही वो आधे रुपये के लिए अन्य दुकान पे जाएगा और वहाँ क्यूआर कोड दिखाएगा, तो वहाँ वो स्कैन, जब दुकानदार स्कैन करेगा तो वो क्या है, क्यूआर कोड अनवैलिड बताएगा। तो फिर वो क्या करेगा, दवाई के पास ही जाएगा, है ना। तो दवाई कहाँ, जहाँ दवाई बिकती है वहाँ जाएगा, तो वहाँ वो क्या हो करेगा, स्कैन कर लेगा और उसे पूरा का पूरा 5,000 की दवाई ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है इसका फ़ायदा। इसका फ़ायदा, ई रुपये का फ़ायदा ये होगा कि सरकार जिस काम के लिए रुपए जनता को देगी, सिर्फ जनता उसी काम के लिए वो यूज कर पाएगा। ठीक है, अन्य काम के लिए यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, और सब ये एनपीसीआई के अंतर्गत ही होगा। ठीक, अब समझेंगे कैसे काम करेगा और कैसे ये होगा। ठीक है, तो क्यूआर कोड हमारे कौन बनाएगा, बैंक बनाएंगी। क्या, बैंक बनाएंगी क्यूआर कोड। क्यूआर कोड हमारे क्या करेंगी, बैंक बनाएंगी। ठीक है, सरकार बैंकों से कहेगा कि आप क्यूआर कोड बनाओ, तो बैंकों को काम सौंपेगा। अभी क्या है, अभी सभी बैंक के पास ये नहीं है, लेकिन जैसी ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो सभी बैंकों पे उपलब्ध भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करेगा वो आपको समझना है। ठीक है, जैसे कोई भी कंपनी है, जी नीचे हमारी कंपनी दी गई है, यदि कोई भी कंपनी अपने वर्कर को कहीं घूमने के लिए कहे, मतलब क्या है, रुपए दे। माना कि कोई एक कंपनी मान ली हमने कि कोई, माना कि टाटा कंपनी है। ठीक है, टाटा कंपनी अपने वर्कर को कहा है कि तुम घूमने चले जाओ, और उसने 10,000 रुपया क्या किया, दे दिया अपने वर्कर को घूमने के लिए, और एक होटल बुक किया उसके लिए। ठीक है, तो क्या करेगा, तो अब वो जो वर्कर है वो सोचे, जब ये क्यूआर कोड बनाएगा तो क्यूआर कोड कैसे बनेगा, तो ये क्या करेगा, कोई कंपनी बैंक को कहेगी क्यूआर कोड बनाने के लिए, है ना। अब समझेंगे अच्छे से कि कंपनी के पास क्यूआर कोड कैसे आएगा। तो कंपनी क्या है, बैंक को कहेगी क्यूआर कोड बनाने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करेगी कि जैसे वर्कर को 10,000 रुपये लेने हैं, तो वो कहेगी कि 10,000 का एक क्यूआर कोड बना दीजिए। ठीक है, तो इसका कुछ चार्ज लगेगा कब, जो उसको भरपाई करनी होगी। ठीक है, तो क्या करेगी, बैंक क्या रिक्वेस्ट भेजेगी किसे, एनपीसीआई को, किस लिए, क्यूआर कोड के लिए। तो वो एक ही मिनट में वो क्या करेगा, क्यूआर कोड बनाकर दे देगा, किसे, बैंक को दे देगा, और बैंक दे देगा कंपनी को, और कंपनी दे देगी इसको वर्कर को। कंपनी किसे देगी, वर्कर को अपने वो क्यूआर कोड दे देगी। ठीक है, अब वर्कर गया, अब वो क्यूआर कोड एक होटल में ही काम करेगा। क्यों, क्योंकि कंपनी ने ओनली होटल बुक के लिए ही क्यूआर कोड दिया था। तो अब वो सोचे कि मैं किसी सस्ते होटल में रुक जाऊं और आधे रुपये बचा लूं, है ना। तो अब ऐसा भी नहीं होगा, वो कोड जिस होटल के लिए बनाया गया होगा वही उसी होटल में काम करेगा। ठीक है, तो ये हुआ पूरा इसका मतलब, ये हुआ इसका कहने का मतलब ये आशय है कि सरकार जिस काम के लिए और जिसके लिए क्यूआर कोड देगी वो सिर्फ उसी के लिए काम होगा। इससे जनता को बहुत ही फायदा होगा। ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो सरकार ने सोची है। ठीक है, इसके बारे में आपको एक बात समझनी है, क्या, कि क्यूआर कोड कस्टमर
मतलब कैसे करेगा यूज, है ना। तो हम बता दें कि जो नेट है, ठीक है, नेट को आवश्यकता कस्टमर को नहीं पड़ेगी। आप सोचो कि क्यूआर कोड के लिए हमें नेट की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं, कस्टमर को नेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आवश्यकता किससे पड़ेगी नेट की? जो क्यूआर कोड स्कैन करेगा, जो कम जो दुकानदार क्यूआर कोड को स्कैन करेगा उसके पास नेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इसे क्यूआर कोड के लिए कोई एप्लीकेशन की आवश्यकता भी नहीं है। इस क्यूआर कोड के लिए किसी भी एप्लीकेशन की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी आज के दौर में पेटीएम, भीम पे, फोन पे इस प्रकार की एप्लीकेशन हैं, तो क्यूआर कोड के लिए इस पर किसी प्रकार की एप्लीकेशन की आवश्यकता भी नहीं होगी और ना भी किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी, है ना। तो ये एक अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म भी है, एक गुड प्लेटफॉर्म है। यूपीआई इज द गुड प्लेटफॉर्म। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो सरकार ने लॉन्च किया है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और ये यूपीआई वर्क किस प्रकार से करता है ये भी आपने अच्छे से समझा होगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।